राजकुमार भाटी एक विद्वान वक्ता हैं और बहुत ही योग्य हैं और उन्हें बहुत ज्ञान है। वो बहुजन समाज के एक प्रखर विद्वान हैं। अच्छे अच्छे जातिवादी मानसिकता के लोग उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, तो वो वैसे ही मौके की तलाश में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक दंत कथा है। उनके मित्र ने कहा, जब इन्होंने एक किस्सा सुनाया कि यार वो हमारी जाति को इस तरह से अपमानित करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इसको सुना देना। सर, क्या कहना चाहेंगे जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजकुमार भाटी जी के द्वारा एक बयान दिया गया है, उसको लेकर कुछ संविधान विरोधी लोग विरोध कर रहे हैं, और उस बयान को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि राजकुमार भाटी जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। राजकुमार भाटी जी के हम साथ हैं, और ये हो अल्लाह जो कर रहे हैं, मचा रहे हैं, ये सब जातिवादी मानसिकता के लोग हैं। भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि इंसानों में जाति के आधार पर बंटवारा किया हुआ अपने देश में, उसके दोषी कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने वो जाति का बंटवारा अपने जो है शास्त्रों में लिख दिया, और उनको कह दिया कि जो भगवान के बनाए लिखे हुए शास्त्र हैं। तो भाटी जी ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने कुछ एक दंत कथा है जो पुराने समय से चली आ रही हैं, और लोग बना ही लेते हैं दंत कथा। तो जैसे वो एक जो है दंत कथा सुना रहे थे किसी मीटिंग में, तो एक कहावत है, वो किन्होंने बनाई कि अहीर गूजर कंजर, अहीर गूजर कंजर और कुत्ता बिल्ली बंदर, ये तीनों नहीं होते तो ओढ़ रजाई सोते। तो ये दंत कथाएँ हैं, इन लोगों ने बना दी। तो अब ये इससे भी तो मतलब जो जातियों का अपमान हुआ भाई। अब जो है इस वाले दंत कथा को, इस दोहे को न अहीर बना सकते हैं, न गुजर बना सकते हैं, न कंजर बना सकते हैं। ये भी दंत कथा किसी ने अन्य ने बनाई होगी, तो अब इनको अपमान करते हैं। तो मैंने उनकी जो है वो जो है वीडियो देखी है, क्योंकि राजकुमार भाटी एक विद्वान वक्ता हैं और बहुत ही योग्य हैं, और उन्हें बहुत ज्ञान है। वो बहुजन समाज के एक प्रखर विद्वान हैं। अच्छे अच्छे जातिवादी मानसिकता के लोग उनके सामने टिक नहीं पाते हैं, तो वो वैसे ही मौके की तलाश में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक दंत कथा है। उनके मित्र ने कहा, जब इन्होंने एक किस्सा सुनाया कि यार वो हमारी जाति को इस तरह से अपमानित करते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इसको सुना देना। तो उन्होंने भी ब्राह्मण समाज के ऊपर सुनाई कि ब्राह्मण मतलब वेश्या, क्योंकि समाज में एक वेश्या को हम सब लोग जो है उसके कार्य की वजह से अच्छा नहीं मानते, सबसे गिरी हुई महिला मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई वेश्याओं में तो कोई न कोई सही निकल सकती है, परंतु ब्राह्मण को सही नहीं निकल सकता है। तो भाटी जी ने यह भी कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, खाली उन्होंने सुनाया। अरे यार, अब वो कह रहे हैं साथ साथ मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वो जातिवादी नहीं है। जाति के आधार पर तो किसी का नुकसान नहीं, किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। पहले नंबर तो जाति बनाई गलत है, मानव है। जाति के नाम पर कोई अगर उखड़ता है, हर व्यक्ति को जाति के बंधन में बांध लिया है, और कोई किसी जाति के आधार पर अपमान करता है, तो उसको बुरा नहीं मानना चाहिए।
इसमें अच्छा मैं इसमें उदाहरण देता हूँ। वो सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं वो भी तो जातिवादी मानसिकता से फैसला देते हैं कि बंद कमरे में अगर कोई SC/ST के व्यक्ति को कोई सवर्ण व्यक्ति बंद कमरे में उसे गाली गलौज देता है जाति का नाम लेके, उत्पीड़न करता है, तो वो जो है उत्पीड़न नहीं माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है कि भाई कमरे में बैठ कर के अगर मैं कल को मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो अपने जो है कमरे में अपने मकान में बैठ के किसी भी मतलब व्यक्ति को जो नॉन SC है उसमें मैं उसको जाति के नाम पर अपमान करूँगा, उसमें जूते मारूँगा, तो जो है ये अच्छी बात है कोई ये? तो ये सिर्फ जो है जातिता के आधार पर जो ग्रस्त है जाति से वही लोग इस तरह की बातें करते हैं। ब्राह्मण समाज के बारे में तो देखो समय समय पर कई उन्होंने ऋषियों ने कई महात्माओं ने यहाँ तक कि जो संत रविदास हुए थे उन्होंने भी अपने दोहों में कहा था। अब मैं उस दोहे को नहीं दोहराना चाहता हूँ, ब्राह्मण भी उन्होंने भी सुना है। संत रविदास जी की हत्या ही थी उसी दोहे के आधार पर हुई थी, वो अभी मैं सुना दूंगा तो बुरा लगेगा। तो दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ कि 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था कलकत्ता उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति के बारे में। तो उस समय कोई, क्योंकि जिनकी सरकार रही है तो ब्राह्मण तो सिर्फ अपना और अपनी जाति के संबंधित सोचते हैं, सोच इनकी ये नहीं रही है कि संपूर्ण समाज का भला हो। तो उस समय पर ब्राह्मणों की नियुक्ति के बारे में कुछ चर्चा चली होगी, तो ब्रिटिश सरकार ने एक शासनादेश जारी किया था कि ब्राह्मणों की नियुक्ति पर रोक लगाई थी जज बनने पर, और ये कहा था कि इन ब्राह्मणों में न्यायिक चरित्र नहीं है, इनमें जो है मतलब जो है जाति के आधार पर ये जो है निर्णय लेते हैं। तो इसलिए ब्राह्मणों को जज बनाने पर इनको 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रोक लगा दी थी कि वो साफ कहा था। आज भी उसको निकाल के देख लो शासनादेश को कि इनमें न्यायिक चरित्र नहीं है इनमें। तो जब वो जो है अंग्रेज कह रहे हैं भाई जो है कि तुम में न्यायिक चरित्र नहीं है, तो और इससे बड़ा मतलब क्या उदाहरण चाहिए? अब तो ये है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ब्राह्मण लोगों ने यहाँ के इस देश के मूल निवासियों के खिलाफ मतलब जो है नियम बनाए, और यहाँ के मूल निवासी इतने जो है मन बुद्धि को हो गए हैं कि उन्हीं को जो मजबूत करते। मैं दूसरा प्रश्न करता हूँ, जो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं, कोई भी हो, ब्राह्मण हो चाहे कोई हो, इस देश के नागरिकों को पानी पीने पर किसने रोक लगाई? इंसान से उनको अशुद्ध किसने बनाया? उनकी परछाई से जो है अपवित्र हो जाएंगे, ये किसने नियम बनाया? तो गड़े गुओं को अगर उखाड़ेंगे तो कहीं नहीं टिक पाएंगे, ये हमसे आकर के जो है वार्ता कर लें। इसलिए राजकुमार भाटी जी ने, वो हमारे बहुजन समाज के बहुत प्रखंड विद्वान हैं, अब ये एक प्रोपगंडा चला रहे हैं कि माननीय अखिलेश जी पर दबाव बना करके इनको पार्टी से निकालो। अरे भैया जो है अभी माननीय अखिलेश जी के साथ छोड़ करके जो विधायक टूटे थे राज्यसभा के चुनाव में, कौन टूटे थे उसमें ना कोई पिछड़े वर्ग का था न कोई SC था। तो अखिलेश जी सब जानते, उन पर दबाव बना रहे हो,
उसे दबाव बना से क्या हुआ, उनके खिलाफ FIR भी करा दी। भाटी जी ने हाथ जोड़ करके माफ़ी भी मांग ली। अब वो कहने का दिल से माफ़ी नहीं मांगी है। तो ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है कि कोई इनके खिलाफ बोले ना। तो हमारा तो यही अंतिम संदेश है ब्राह्मणों को भी कि सिर्फ मानवता, इंसानियत से बड़ा कोई नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है। आज वो तमिलनाडु में उदयनिधि, स्टालिन उदयनिधि जो है वो कहते हैं, क्यों कहते हैं भाई, उनके खिलाफ तो उनके खिलाफ केस करो कि सनातन को मिटाना है, सनातन मानव को, इंसानों को बांटता है। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण धर्म जो है, वैदिक धर्म, इंसानों को इंसान से बांटता है। तो वो खुलेआम उन्होंने तो अपने विधानसभा में कहा है, उन्हें खिलाफ केस करो, उन्हें घसीटो। राजकुमार भाटी ने कुछ गलत नहीं कहा है।